हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक फिर नया चैप्टर यानी कि मैथ गणित में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज जो है ये 11 में है। पुराने वाले बुक में इसको 12 में दिया हुआ है, लेकिन नए वाले बुक में इसको 11 में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और यह जो चैप्टर है आपके एक्सरसाइज के आधार पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आता है। और आप देखिए कि स्क्रीन पर जो आपका ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2011 के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये इसलिए दे दिए हैं ये क्वेश्चन कि बहुत आसान है, लेकिन इसलिए दिया गया है कि आप इस क्वेश्चन के जरिए इसमें कुछ सूत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे और अनुपातिक अगर क्वेश्चन देगा तो आप उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगेगा और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा बात आपसे कहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि होती है, यानी कि वृत्त की परिधि बाबू क्या होती है। आप लोग सूत्र याद किए होंगे कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है। तो डायरेक्ट ये सूत्र से बनेगा, वृत्त की जो परिधि होती है बाबू, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र आता है, क्या आता है बाबू, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र आता है 2 पाई r आता है। तो बस ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, केवल सूत्र के लिए दिए हैं क्योंकि कभी कभी सूत्र आ जाता है। तो आपको जानना होगा कि वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है बाबू वो 2 पाई r होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं इसमें घबरा जाते हैं कि होगा क्या आंसर। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में है, दे दिए हैं वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात निकालना है। तो वृत्त की बाबू परिधि, वृत्त की क्या है बाबू, परिधि। ठीक है ना, वृत्त की परिधि और बाबू किसका, व्यास, और किसका, व्यास का क्या निकालना है बाबू, अनुपात निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर आप क्या जानते हैं बाबू, वृत्त की परिधि बराबर क्या जानते हैं। तो सर जी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r होता है। और व्यास बराबर क्या होता है, तो सर जी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। कैसे सर जी, तो देखिए सर जी, व्यास देखो बेटा, ये हो गया आपका r, इसको बोलते हैं त्रिज्या। और दो जब त्रिज्या आपस में मिलती है बाबू, जो दो जब त्रिज्या आपस में मिलती है, एक त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक अर्थात केंद्र से परिधि तक की दूरी, और फिर दूसरा केंद्र से परिधि तक की दूरी, आर आर मिलकर हो जाता है d, और d को कहते हैं 2r। d को क्या कहते हैं बाबू, 2r कहते हैं। वही यानी कि यहाँ पर d लिख सकते हैं, यानी कि व्यास को डायमीटर भी कहते हैं। और 2 पाई r हो गया, और d के जगह पर क्या कर देंगे, 2r कर देंगे। क्या r और r क्या हो गया बाबू, 2r हो गया। देखिए r से r खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या बच गया, पाई बच गया। क्या बच गया बाबू, पाई बटा में 1। क्या बच गया, पाई बटा में 1। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, इसका मान लिख सकते हैं पाई बटा का मतलब अनुपात और 1। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में तो बात आ रहा है ना, एकदम समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा, थोड़ा भी कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देख लिया जाए। क्वेश्चन है वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो आप तो समझ गए होंगे कि सर जी इसमें पूछा है, इसमें सर जी पूछा है कि वृत्त की परिधि, क्या पूछा है सर जी, वृत्त की परिधि, और पूछा है त्रिज्या का अनुपात। क्या पूछा है बाबू, त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है मुन्ना, आप तो जान गए, आप लोग को तो याद हो गया कि सर जी वृत्त की परिधि बराबर तो 2 पाई r होता है, और त्रिज्या बराबर सर जी r होता है। r से r खत्म हो गया सर जी, तो क्या बच गया, 2 पाई बच गया। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। क्या हो गया बाबू, 1 हो गया। और यहाँ पर बताइएगा आप कि इसका आंसर क्या होने जा रहा है। तो 2 पाई बटा में 1 का मतलब अनुपात 1 हो गया। इसका आंसर सर जी हो जाएगा 2 पाई अनुपात 1।
यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें भी ए आपका सही होगा। बताइए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत होगा भी नहीं, क्योंकि सारे मैथ्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हैं और इम्पोर्टेंट हैं, और आपको उम्मीद करते हैं कि 100% समझ में आया होगा, इसलिए सारा ये चीज आपके सामने उपस्थित है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और यह आया हुआ है 2011 की एनुअल एग्जाम में, ठीक है ना बाबू। चलिए आप लोग अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए एक लाइक बना दीजिए भाई, एक लाइक बना दीजिए। देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले बात दे रहा है वृत्त का चतुर्थांश। अच्छा बाबू वृत्त का चतुर्थांश होता क्या है, इसको जानेंगे कि वृत्त का चतुर्थांश होता क्या है। देखिए बाबू ये हो गया आपका वृत्त, ठीक है ना बाबू, ये हो गया आपका केंद्र। केंद्र से क्या करता है, वृत्त के 4 भागों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। एक बार फिर से सुनिए हमारे बच्चे, वृत्त को बराबर बराबर 4 भागों में बांटना ही चतुर्थांश कहलाता है। तो ये कैसे बांट दिए, केंद्र से बांट दिए, ठीक है ना बाबू। देखिए ये जो एक भाग जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम कलर कर रहे हैं, एक भाग जो आपको दिखाई दे रहा है बाबू जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये कलर किया हुआ भाग एक चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, चतुर्थांश कहलाता है। ये आपका एक चतुर्थांश हो गया, ठीक है ना बाबू। तो एक चतुर्थांश का केवल क्षेत्रफल निकालना है, ये कलर किया हुआ भाग का क्या करना है बाबू, क्षेत्रफल बताना है। तो आप तो समझ गए कि सर जी ये वृत्त का, इस सर जी वृत्त को अगर 4 से भाग लगा दिया जाएगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो देखते हैं, कह रहे हैं कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ हो। तो परिधि दिया है बाबू ना, दिया क्या है, दिया है बाबू इसमें परिधि दिया है, परिधि, और परिधि कितना दिया है मुन्ना, तो 22 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, सर जी हर एक बार आप जान गए कि वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी कि परिधि के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, परिधि वृत्त का क्या लिखेंगे 2 पाई आर लिख देंगे, और ये आ गया 22, यानी कि 2 के जगह पर 2 पाई का मान क्या होता है बाबू, पाई का मान होता है सर जी 22/7, और आर के जगह पर सर जी आर बराबर 22 के जगह पर 22। तो देख लेंगे यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, यहाँ से किसका मान निकल जाएगा बाबू, आर का मान निकल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से आर का मान निकालते हैं, 22 गुणा कर देंगे बाबू, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7, और ऊपर से 2 और 22 नीचे आ जाएगा, 2 और 22 कहाँ आ जाएगा बाबू, नीचे आ जाएगा। तो देख लीजिए 22 से 22 ये खत्म, ये आपका हो जाएगा आर का वैल्यू 7/2, आर का वैल्यू क्या आ गया बाबू 7/2 आ गया। तो यहां से क्या करेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब निकालेंगे। कह रहा था कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, वही पूछ रहा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। तो लिखेंगे वृत्त के क्या बाबू चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो सर जी वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग कर दीजिएगा, वही हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा में 4, ठीक है ना बाबू। तो बताइएगा सर जी पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है, आर स्क्वायर कह रहा है, तो बाबू आर स्क्वायर का मान क्या दिया है, तो आर स्क्वायर, आर का मान तो सर जी 7/2 दिया है, और आर 7/2 बार लिख दीजिए, 7/2 गुणे 7/2, ठीक है ना। अच्छा और फिर नीचे में ऑलरेडी 4 है, तो नीचे में सर जी 4 कर दीजिए, ठीक है, कर दिए हम लोग। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 खत्म हो गया, 2 से 22 11 बार में खत्म हो गया, 11 साथे क्या हो जाएगा बाबू, 11 साथे 77 हो जाएगा, और 4 दूनी के क्या हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा, यानी कि 77 में आपका 8 वैल्यू आ जाएगा। और 77/8 का मतलब क्या होता है कि 9×8 72, यानी कि 9 पॉइंट, अब देख लेते हैं ऑप्शन में, देख लीजिए 9 पॉइंट यहाँ पर नहीं है, केवल यही है, यानी कि इसमें भी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू,
आंसर हो जाएगा। बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अच्छा ये दिखाई देता होगा बाबू, शायद दिखाई ना देता हो, इसीलिए यहाँ पर फिर से बना दें। अच्छा एक मिनट देखते हैं कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दिखाई तो दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है, बढ़िया से दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है ना बाबू, समझ में आ गया ना। तो पहले परिधि लिख दिए 2πi, 22 दिया हुआ है और यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख दिए, आर की जगह पर आर, बराबर की जगह पर बराबर, 22 की जगह पर 22 रख दिए बाबू। और आर बराबर 22 और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करके 7 हो गया और नीचे आ गया 2, नीचे आ गया 22। देखिए 22 से 22 कट गया, 7/2 आपका आर का वैल्यू हो गया। वो आर का वैल्यू हो गया तो आर का वैल्यू छोड़ दिए। फिर कह रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 4, क्योंकि वृत्त का चौथा भाग ही वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर 7/2 दो बार, तो 7/2 एक बार, 7/2 एक बार हो गया। और बटा में 4 है तो बाबू बटा में 4, देखिए 2 को 22 11 बार में काट दिया, 7 को 7 काट दिया, तो 11 7 77 बच गया, 4 दूनी के 8 बच गया। जब 8 को 77 से भाग लगाया गया है तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है। बताइए बाबू ये 4 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा, ये हमको पूर्ण विश्वास हो चुका है। ठीक है ना बाबू, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए होंगे तब। चलिए हाँ तो देखते हैं अगला क्वेश्चन बाबू। देखिए दिया है यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है दिया हुआ है 2012 में और साथ ही साथ 2012 के में और साथ ही साथ 2019 के ए मतलब एनुअल के सेकेंड पारी में आया है। देखिए दिया है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। उनकी त्रिज्या का अनुपात कह रहा है बाबू क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं, मानते हैं, माना है ना, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, 2 वृत्त है और वो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो लिखते हैं माना पहला, ठीक है ना, पहला वृत्त का जो त्रिज्या है, पहला वृत्त का त्रिज्या बाबू r1 मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल बाबू क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सर पाई r स्क्वायर, जब r1 है तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वृत्त का त्रिज्या लेते हैं, दूसरा वृत्त का त्रिज्या, दूसरा वृत्त का क्या लेते हैं बाबू, त्रिज्या लेते हैं, तो ये r2 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल बाबू क्या हो जाएगा, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, पाई r2 का बाबू स्क्वायर। जब r1 त्रिज्या है तो r1 स्क्वायर हो गया सूत्र से, जब r2 त्रिज्या है तो r2 का स्क्वायर हो गया सूत्र से। फिर कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:1, तो अब लिखते हैं अब दोनों वृत्तों, ठीक है ना बाबू, वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है बाबू, कितना दिया है, तो 4:1 दिया है। ठीक, 4:1 दिया है। बताइए कोई दिक्कत नहीं है सर, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो बताइए एक वृत्त दिया है क्या बाबू पाई r1 का स्क्वायर, दूसरा वृत्त क्या निकला है पाई r2 का स्क्वायर, अनुपात कितना है बाबू 4, अनुपात का मतलब बटा में 1। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल का हमने क्या किया है, अनुपात किया है। अनुपात दिया कितना है, तो 4:1, तो हमने 4:1 लिख दिया। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ऊपर में पाई है, नीचे में पाई, खत्म हो गया, तो r1 स्क्वायर और r2 का स्क्वायर बचा है, तो आगे भी इसी तरह से r1 बटा में r2 और स्क्वायर को दोनों में से निकालकर बाहर कर दिए और बराबर 4 बटा में बाबू क्या कर दिए 1 कर दिए। ठीक है ना, बढ़िया है ना, तो चलिए बढ़िया है, तो एक बार देख लिया जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं
तो R1 बटा में R2 और 4 बटा में 1 है। जब बाबू स्क्वायर हटता है तो इसको क्या करता है, अंडर रूट करता है। तो स्क्वायर हटा तो इसको क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया, अर्थात R1 बटा में R2 बराबर 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बाबू, 2 बटा में 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है ना। यानी कि हमको अगर इसको अनुपात के रूप में लाना है तो क्या करेंगे, R1 अनुपात R2 का जो वैल्यू आ जाएगा बाबू क्या आ जाएगा, 2:1। यही क्या हो जाएगा, R1 अनुपात R2 का मान 2:1 आंसर हो जाएगा। बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये आपको आया हुआ है 2012 के एनुअल में और 2019 के एनुअल में सेकेंड पारी में आया है। तो इस आधार से हम लोग R1 और R2 दोनों के अनुपात 2:1 को निकाल लिए। ठीक है ना बाबू। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह देखिए 2014 के एनुअल एग्जाम आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जस्ट हो सकता है कि आप जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में शायद इस टाइप का क्वेश्चन आए। हो सकता है हूबहू यही क्वेश्चन आ जाए। इसलिए आप ये सब सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए और दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है ना। चलिए देख लिया जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए। किसी वृत्त है और उसकी त्रिज्या को क्या किया जाए बाबू, 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है। जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का क्या अनुपात होगा। ठीक है। किसी वृत्त के त्रिज्या को 3 गुना अगर कर दिया जाएगा तो नया वृत्त की परिधि और पुराने वृत्त की परिधि में जो अंतर होगा वो क्या होगा, परिधियों के अनुपात क्या होंगे वो बताना है। तो देख लिया जाए ये कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या हम करेंगे कि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, तो मान लेते हैं छठवां को हल कर रहे हैं। ठीक है ना, छठवां को हल कर रहे हैं। मान लीजिए वृत्त का त्रिज्या दिया है, तो पहले वृत्त का त्रिज्या बाबू क्या दिया है, r दिया है। अगर इसका अभी परिधि का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई और r है तो r की जगह पर r हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब नया क्या हो जा रहा है, अब नया त्रिज्या क्या हो जा रहा है, अब नया त्रिज्या जो हो रहा है 3 गुना हो जा रहा है। पुराना वाला त्रिज्या तो r था, अब नया त्रिज्या बाबू क्या हो रहा है कि 3 गुना हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये त्रिज्या को 3 से गुना कर दिए, तो अब वाला त्रिज्या जो बन गया 3r बन गया। तो इसका परिधि बाबू क्या हो जाएगा, परिधि बराबर आप जानते हैं 2 पाई r होता है। 2 के जगह पर 2, पाई के जगह पर पाई और r के जगह पर बाबू हो गया 3r हो गया। क्या हो गया बाबू, 3r हो गया। अर्थात इसको बनाया जाएगा तो 3 दूनी के 6 पाई r आ जाएगा। ठीक है ना बाबू, कोई तो दिक्कत नहीं है क्योंकि 3 दूनी का 6 और पाई r हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में बाबू कि नया वाला त्रिज्या, यहाँ पर देख लिया जाए नए एवं पुराने, तो नया तो यही ना अभी बना है परिधि, नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा नया वृत्त की परिधि बटा में पुराने वृत्त की परिधि। ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर ये काम कर दिए, तो कह रहा है कि नया वृत्त की परिधि और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो देखिए नया वृत्त की परिधि कितना आया है बाबू, तो देखिए नया वृत्त की जो परिधि आया है 6 पाई आर आया है। क्या आया है, 6 पाई आर आया है। ठीक है। अच्छा ये पुराना वाला वृत्त की परिधि है 2 पाई आर, तो इसको लिख देते हैं 2 पाई आर। देखिए पाई से आर से पाई आर खत्म और 2 3 6, ये हो गया 3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया ऊपर में 3 और नीचे में कुछ नहीं है, तो बाबू क्या है 1 है। तो इसका अनुपात कह रहा है क्या होगा, इसका बाबू क्या कह रहा है कि अनुपात क्या होगा। तो अनुपात इसको करेंगे तो क्या होगा बाबू, 3:1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, 3:1 क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। चलिए
अब देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग यहीं पर समझ लिया जाए, ठीक है ना बाबू, यहाँ पर समझा जाए, आराम से समझा जाएगा, समझ लिया जाएगा। देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर समझ लिया जाए। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप देखिए क्या होता है, ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त का परिमाप कहलाता है। ये वृत्त का बाबू क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। ये जो गोल होता है, गोल घेरा, ये ही परिमाप कहलाता है। ये गोल घेरा बाबू क्या होता है, वृत्त का परिमाप, और ये केंद्र कहलाता है, ठीक है। यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो गया, अंदर में, अंदर वाला क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि वृत्त का जो, वृत्त का बात करते हैं तो वृत्त का परिमाप बाबू जो है वह संख्यात्मक रूप से क्या है बाबू, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है बाबू, बराबर है। यानी कि वृत्त का जो परिमाप है ना बाबू, वो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है बाबू, बराबर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या बताइए क्या होगी। यह वृत्त की जो त्रिज्या दिख रहा है ना बाबू, ये बताइए, यहाँ केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। जब क्वेश्चन एक बार आराम से समझिए बाबू, क्वेश्चन को आराम से समझिए। आप 10 क्लास स्टडी पॉइंट में पढ़ रहे हैं और गारंटी है, इस स्टडी पॉइंट का गारंटी है कि आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए इस वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है बाबू, संख्यात्मक रूप से बराबर बराबर है। तो इस वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, सॉरी, इस वृत्त की त्रिज्या को निकालना है। तो देखिए वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है वही परिधि वाला 2πr। वृत्त के परिमाप कहिए या वृत्त की परिधि कहिए, दोनों बराबर है, तो हो गया 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। बताइए यहां तक तो समझ में आ गया बाबू। देखिए तो एक r से एक r खत्म, एक पाई से एक पाई खत्म, तो बताइए r बराबर क्या बचा, ये केवल मात्र r बचा, और r बराबर इधर क्या बचा, 2 बचा। और r को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और यही त्रिज्या कह रहे हैं कि क्या होगी। तो बताइए आप, त्रिज्या बाबू क्या निकल गया, बताइए, r को त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या बाबू क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो यानी कि 2 निकल गया, और सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, तो मतलब मात्रक लिख देना चाहिए, 2 मात्रक। क्या निकल गया, 2 मात्रक। तो बस हमको निकल गया त्रिज्या 2 मात्रक, यही 2 मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। तो बताइए हम लोग इस 7 क्वेश्चन को पढ़ें, किन्हीं भी हमारे भाई को, किन्हीं भी हमारी बहन को अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि सर दिक्कत हो गया, ठीक है ना बाबू। क्योंकि मेरा प्रयास है आप सभी को बहुत आगे तक लेकर जाना, और मेरा प्रयास यह भी साथ साथ है कि हम आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें, हम आपको हमेशा एक ऊर्जा देते रहें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत मजबूती से सामने एग्ज़ाम में रहिए, और हमेशा संकल्प बनाकर दिमाग में रखिए कि हमको एग्ज़ाम में 90+ 95+ लाना है। कितना बाबू लाना है, 90+ 95+ आपको परसेंट फोड़ना है, ठीक है ना बाबू। हमेशा प्रत्येक दिन ऊर्जा रखिए कि हमको हमेशा एग्ज़ाम में मेहनत करके 90+ और 95+ लाना है, और उसके लिए मेहनत हमेशा करते रहिए, हमेशा निरंतर पढ़ते रहिए, और हमेशा प्रयास कीजिए कि समय नज़दीक आ गया है तो अपना टाइम को हम इन्वेस्ट बर्बाद ना करें, पढ़ाई पर फोकस रखें। आप लोग खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में लोगों को बात मानिए और निरंतर पढ़ते रहिए। चलिए, आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।